वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आइए, कथा चल रही थी कि आत्मदेव के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्र गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्वानों ने गोकर्ण रखा। दीर्घकर्णः यस्य गोकर्णः। गाय से पैदा हुआ था, कान बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण माने गो इंद्रियां, जो अपनी सभी इंद्रियों को बस में रख ले, वही तो गोकर्ण है। आज आत्मदेव घर में गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। और उसी घर में पहले कोई संतान आत्मदेव के थी ही नहीं, लेकिन संयोग ऐसा है कि जो फल सन्यासी ने दिया था वो फल उसकी पत्नी ने गाय को खिलाया और गाय से गोकर्ण का जन्म हुआ। स्वयं उसकी पत्नी धुंधली ने वो फल नहीं खाया था, पर फल खाने का नाटक किया और अपनी बहन के पुत्र को रातों रात ले लिया जन्म होते ही, और प्रचार कर दिया कि पुत्र मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। और धुंधली ने कहा कि इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। जन्म के बाद दोनों पुत्र थोड़े बड़े हुए। धुंधकारी उपद्रव करने लगा। सज्जनों, गांव की गलियों में जब घूमता है तो किसी के छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देता है, किसी के पत्थर मारता है, कहीं आग लगाता है, कहीं किसी की गायों को, पशुधन को छोड़ देता है, किसी को गालियां देता है और अपने को बाहुबली समझ करके उस गांव में जो मन करता है उस तरह का वो उपद्रव करता है। गांव के लोग परेशान होकर के आत्मदेव के पास आते हैं कि तुम्हारा ये वाला बालक तो बहुत उपद्रवी है, पूरे गांव को उसने तबाह कर दिया है, किसी को वो बख्शता नहीं है। पर जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ तुम्हारा बालक है गोकर्ण, वो बहुत साधु पुरुष है। उल्हने खा खा करके गोकर्ण परेशान हो गए। आत्मदेव दुखी हुए। एक दिन गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव के साथ बैठे थे।
उसके पिता धुंधकारी के कर्मों से बैठे बैठे चुपके से रो रहे थे। आत्मदेव ने कहा, पिताजी आप दुखी से क्यों लग रहे हो? पिता ने कहा कि जब मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और उस तालाब में डूबकर मरने वाला ही था, तब एक संत उत्पन्न हुए। उन्होंने एक फल दिया था कि ये फल से तुम्हारे घर में सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होगा, और वो फल तुम्हारी माता धुंधली ने खाया था, पर उस फल खाने से पुत्र तो सुयोग्य नहीं हुआ। ये धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा हो गया है जिसने पूरे गांव को, ग्रामवासियों को और हम सब परिवारजनों को दुखी करके रखा है। ये मैंने गलती की थी कि मैं पुत्र के वियोग में आत्महत्या करने जा रहा था। तब उस सन्यासी ने मुझसे कहा था कि ठहरो आत्मदेव, तुम किस लिए आत्महत्या कर रहे हो? किसी ने लिखा है कि सन्यासी बोला, महाराज तुमको किसने भ्रम में भटकाया है? उद्धार और स्वर्ग द्वार बेटा किसने बतलाया है? यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। तुमको स्वर्ग तक ले जाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। बेटा गोकर्ण, आज मुझे उस संत की बात याद आ रही है बार बार, और याद करके मेरे आंसुओं की धार बंधी हुई है। मैं अपने अश्रुधारा को रोक नहीं पा रहा। अगर मैं उस दिन उन संत का ज्ञान प्राप्त कर लेता, उन्होंने कहा था कि बेटा किसी को सुख नहीं देता है, संसार सब दुखी है, कोई किसी के बिना दुखी है, कोई किसी के बिना दुखी है। पर मैंने संत की बात नहीं मानी थी और उन संत से मैंने कहा था कि हे महात्मन, आप गृहस्थियों के बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम सन्यासी हो। हर गृहस्थी के यहां संतान होनी चाहिए, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। बेटा गोकर्ण, ये मेरा मिथ्या ज्ञान था, पर पुत्र मोह में मैं फल लेकर आया था। मुझे पता नहीं है कि उस फल ने योग्य संतान धुंधली के गर्भ से उत्पन्न क्यों नहीं की। आत्मदेव ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रहस्य है। मैं जब भगवान का ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं और उस गाय ने कोई बहुत पवित्र भाव रख करके कुछ पवित्र वस्तु का आहार करके मुझे अपने गर्भ में वास दिया था। मुझे लगता है कि वो फल गाय ने ही खाया था
और उस फल का तो प्रसाद मैं हूं ना। इसलिए मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पिताजी संसार में कुछ नहीं रखा है। जो संत ने आपसे बोला था आज मैं वही आपसे कह रहा हूं। इस संसार में सब कुछ झूठा है, जगत मिथ्या है। मिथ्या जगत में सब फंसे हुए हैं। यदि सेवा करनी है तो संसार की नहीं, उस पालनहार की करो जो इस दुख से उबार दे, पार कर दे। आत्मदेव से गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी आप दुखी न हो, आप श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, तप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं पिताजी। मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज का लय, धीरज और लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण की बात को समझा और आत्मदेव इतने दुखी थे धुंधकारी की वजह से कि वह गंगा के किनारे आ पहुंचे। गंगा के किनारे आत्मदेव आए और मानसी सेवा करने लगे। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। यह सोचते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा हमारे पुत्र ने कह के मुझे भेजा है। इस चंचल मन को मुझे संभालना होगा। इस मोहयुक्त मायायुक्त मन को हमें रास्ते पर लाना होगा। यही दुख का कारण है। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मन को दूर रखना होगा। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना देता है। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आश्रय ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। एक अर्चना स्वरूप है, दूसरा नाम स्वरूप है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी प्रार्थना अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है और स्वरूप सेवा
ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिल पाता है। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करोगे तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्म कर देती है, भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो वह अग्नि उपयोगी होगी। अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो अग्नि भस्म कर देगी। अग्नि ना तो मनुष्य का पोषण, अग्नि ना हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। पोषण अग्नि करती है। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता है। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो कि सेवा सफल हुई है। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेकों जन्मों का मैल भरा है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। इसलिए श्री भागवत का स्मरण करो, श्रवण करो। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए हैं। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम का साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का स्वरूप है। श्री मद्भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय नहीं लेता वह भगवान, जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है, वह देव बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ करता था। केवल दशम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। गंगा के तट पर बैठ कर के एकाग्र चित्त होकर के दुख से द्रवित होकर के घर से बाहर निकल करके उसने भागवत की शरण ले ली, भगवान की शरण ले ली। आज आत्मदेव का मन भगवान में लग गया। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठते थे। आसन पर शांत चित्त होकर के बैठना चाहिए। ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद
आपको उस कथा में मिलेगा जब आप आसन पे बैठ कर के एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करेंगे। दृश्य में से दृष्ट हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रकटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार घर के अंदर उसे भी विक्षेप रूप में कर देगा, उसे भी विक्षेप होगा, तो वह भी वन की ओर चल बसे। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है, ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है, बेईमानी करके धन पैदा करता है, झगड़ा करके धन पैदा करता है, किसी की भूमि, किसी के भवन पर, किसी के धन पर उद्दंडता दिखा करके कब्जा करता है, उसका अपहरण करता है। बहुत बड़ा आतंक मचा के रखा था धुंधकारी ने। वह राजा के महल में चोरी करने लगा, अलंकार आदि चुरा लाया और वैश्याओं को दिया। वैश्याएं सोचती हैं कि यदि वह जीवित रहेगा तो हम सब किसी दिन पकड़े जाएंगे, ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन भी छीन लेंगे और वह मृत्यु दंड भी दे देंगे, वह सब हम सबको भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सोचती हैं, सो इसे धुंधकारी को हम सब मिलकर मार डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती, पर साधु सरल संत उसको ईश्वर भी जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि वो हर जगह उपयोगी है। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है। और उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वही है धुंधकारी। जिससे तुम्हारा मन हट जाए, जिससे बात करने में आनंद की अनुभूति न हो, सुख की अनुभूति न हो, संतोष की अनुभूति न हो, ऐसा घृणित मन उसके प्रति हो जाए, वही धुंधकारी है। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। अब धुंधकारी प्रेत बन चुका है। इसकी आगे की कथा कल होगी और धुंधकारी के मुक्ति का प्रयास होगा गोकर्ण के द्वारा। आगे की कथा का प्रसाद
कल आपके सामने प्रस्तुत होगा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे।